बच्चों अभी जो मैं आपको जो डिस्कस कर गया था एमसीक्यू बेस्ड, अगर आपका एग्जाम होता है तो उसमें कुछ क्वेश्चन किस टाइप के आ सकते हैं। अगर आपके विश्वविद्यालय में, चूंकि राज्य विश्वविद्यालय में हर जगह अलग अलग पैटर्न है, कोई एमसीक्यू करा रहा है, कोई डिस्क्रिप्टिव कराएगा। अभी मेरे अपने यूनिवर्सिटी में सीएसजेएम में भी ये प्रॉपरली डिक्लेयर नहीं है ये क्या है। बच्चों अगर मान लीजिए लॉन्ग क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव टाइप का पेपर आता है तो क्या क्या पॉसिबिलिटी रहती है, उन क्वेश्चन को मैंने दिया। इसके अलावे मेरा वादा है आपसे एक भी क्वेश्चन इधर नहीं होगा लाइकन ब्रांच से। तो हम देखते चलिए, मूव करते हैं। अगर लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो एक तो क्वेश्चन ये है आपका, व्हाट आर लाइकन। लाइकन क्या है? गिव मॉर्फोलॉजी, रिप्रोडक्शन एंड इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ लाइकन। बच्चों इसका आंसर आपको कैसे देना होगा? व्हाट आर लाइकन, सबसे पहले आपको लाइकन का डेफिनेशन देना होगा, किन किन चीजों से मिलकर बना है। इसके बाद मॉर्फोलॉजी, इसके बाद मॉर्फोलॉजी में दो टाइटल लेंगे आप, एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी एंड इंटरनल मॉर्फोलॉजी। एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी में टाइप्स ऑफ लाइकन दे देंगे आप, क्रस्टोज, फोलियोज एंड फ्रूटिकोज। एंड जो है इंटरनल मॉर्फोलॉजी में फ्रूटिकोज लाइकन की मॉर्फोलॉजी दोनों फिगर के साथ। एंड देन रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन में इसमें दो प्रोबेबली मैंने अपने टू डिफरेंट वीडियो में बताए हैं, एक एसेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन एंड देन सेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। और इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में मैंने 4-5 टाइटल दिए थे आपको। सबसे पहला टाइटल एज फूड एंड फॉडर, नंबर दूसरा एज मेडिसिन, नेक्स्ट टाइटल था आपका फर्मेंटेशन एंड डिस्टिलेशन, एंड देन इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस, और एक आध टाइटल रहेंगे। तो मिनिमम 4-5। अब इसको सॉर्ट आउट आप किस हिसाब से करते हैं, टाइम बार भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, ठीक है। अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो ये बनेगा आपका, ठीक है। एंड देन जो हमारी शॉर्ट आंसर की संभावना है, वी कैन सपोज अगर लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आया तो क्या क्या पॉसिबिलिटी रहती है। मेरा अपना जो व्यू है, जो मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि अगर लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आता है बच्चों तो फिर एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बन सकता है, क्लासिफिकेशन ऑफ लाइकन। तो उसमें आप क्या करेंगे, हेडिंग डालेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ लाइकन, और इसके बाद इसको जेहल ब्रुकनर ने दिया था, किसको बेस माना था आपका, फंगल कंपोनेंट एंड स्ट्रक्चर ऑफ फ्रूटिंग बॉडी, उसके बेस पर क्लासिफिकेशन प्रपोज किया था, एस्कोलाइकिन एंड बेसिडियोलाइकिन। और लेक्जोपोलस ने प्रोसीजर दिया था, उनमें 3 कैटेगरी, उनको डिस्कस करते हुए मेरे वीडियो में सब पड़ा हुआ है, आप लोग इजीली कर सकते हैं। इसके बाद एक क्वेश्चन ये पॉसिबिलिटी है, ये आपका अगर सवाल आता है तो लगभग इसकी वैल्यू रहेगी 3 मार्क्स मेरे हिसाब से, ठीक है। कोई कोई यूनिवर्सिटी 2.5 का देती है, अब मैं पूरे राज्य को लेकर चल रहा हूँ, राज्य विश्वविद्यालय जो है तो उनमें ये चला, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन मेरे हिसाब से बन सकता है, नेचर ऑफ एसोसिएशन ऑफ लाइकन बिटवीन फाइकोबायोन्ट एंड माइकोबायोन्ट। इसमें कोई कोई इस तरीके जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट, नेचर ऑफ एसोसिएशन ऑफ लाइकन। तो इसमें आपको क्या करने हैं कि फाइकोबायोन्ट और माइकोबायोन्ट, फाइकोबायोन्ट के बारे में लिखना है कि ये जो है क्या करता है आपका, कि फोटोसिंथेसिस के द्वारा क्या प्रिपेयर करता है, कार्बोहाइड्रेट, जिससे वो स्वयं अपना, इसकी पूरी समरी। तो एक पैराग्राफ तो आपका ये हो जाएगा। दूसरा ये होगा कि जो है फ्रिक के अनुसार ये इस पर डिपेंड है। और तीसरा क्या है, ये जो है आपका हेलोथिज्म का सिम्बायोटिक एसोसिएशन, हेलोथिज्म और पैरासिटिक, तीनों पॉइंट बनाते हुए इसको 3 पैराग्राफ में तोड़ के मैंने वीडियो में एक एक चीज डिक्लेयर की हुई, कोई डाउट नहीं रहेगा। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन बन सकता है आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन लाइकन। एसेक्सुअल में मैंने आपको प्रोसीजर बताए थे, 3-4 प्रोसीजर कम से कम आप लिख दीजिएगा, फिगर भी दिए थे। तो इसमें सबसे पहला क्या था, ये सेक्सुअल में था आपका फ्रेगमेंटेशन, सोरिडियम, सेफेलोडियम, आइसिडियम, और एक आध जो 2 स्पोर्स में एमसीक्यू मिले उनको लिखते थे, आदि के द्वारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। फ्रेगमेंटेशन को छोड़कर 2-3 छोटे-छोटे फिगर है, फिगर जरूर दीजिएगा वरना क्वेश्चन आपका से 70% का रह जाता है। एवेलुएटर 70% में आपको मार्क्स देगा अगर फिगर नहीं देते हैं आप। नेक्स्ट है आपका टाइप्स ऑफ लाइकन थैलस। अगर ये क्वेश्चन आपका शॉर्ट आंसर आता है तो इसमें आप आंसर किस तरीके से लिखेंगे, इसमें लाइकन थैलस 3 टाइप, कौन कौन सा, क्रस्टोज, फोलियोज एंड फ्रूटिकोज। उनमें एक एक एग्जांपल देते हुए फिगर भी मैंने आपको दिए हैं। इसमें जो है क्रस्टोज लाइकन का एक रफली फिगर मैंने दिया था, उसको आप अपनी बुक से या वो भी बना देंगे, जो मैंने बोर्ड पर रफ दिया था वो भी आपका जो है पूरी तरह आपको नंबर दिलाएगा। नेक्स्ट वन, इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ लाइकन। ये मैंने आपको इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, जब लाइकन जो मेरे पिछले वीडियो में था उसमें लास्ट टाइटल था इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, कि नेट और बार एरिया में जहां कोई वेजिटेशन नहीं होता वहां फर्स्ट जो है पाइनियर क्या होते हैं आपके, लाइकन। और वो लाइकन क्या करते हैं आपके, कि जो है क्या नाम,
कि अपने जो डेथ एंड डिके होने के पश्चात जो वहां पर कोई वनस्पति नहीं हो सकती, उस डेथ एंड डिके के बाद वो एक फर्टाइल सॉइल को जो है फर्टाइल लेयर बनाते हैं जिससे अन्य वनस्पतियां भी ग्रो कर सकती हैं। उसको एक करीब करीब 7-8 लाइन का पैराग्राफ है, इसको आप दे सकते हैं। तो बच्चों आज का मेरा जो डिस्क्रिप्टिव वीडियो था, अब मेरा जो नेक्स्ट प्लान है, एक बार जैसे ही आपकी राय होगी तो एक जूम मीटिंग के बाद इन क्वेश्चन में फिर भी कोई डाउट होता है तो आपसे लाइव होने के बाद आपका सॉल्यूशन देने का पूरा प्रयास करेंगे। बच्चों एक आपसे जरूर कहेंगे कि जिस प्रकार से आप हमें फॉलो कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, थोड़ा इसकी स्पीड बढ़ाइएगा, क्योंकि इससे हम और बेटर बने। एक हमें हौसला चाहिए होता है कि अपने को आगे बढ़ाने के लिए। जब तक आपका सपोर्ट नहीं मिलेगा तो थोड़ा सपोर्ट करिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू, बेस्ट ऑफ लक।